हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अचीवर्स। तो हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशो कर रहे थे, जिसके अंदर हम 1 रेशो कर चुके थे और नेक्स्ट वन है हमारी जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो थी, वो हम लास्ट क्लास के अंदर कर चुके हैं और नेक्स्ट वन कर रहे हैं ऑपरेटिंग रेशो। बच्चे एक बात ध्यान में दीजिएगा कि ये हम ऑपरेटिंग रेशो बोल रहे हैं, ना कि मैं इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो बोल रही हूँ। स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं ऑपरेटिंग रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो में और मिस्टेक कर देते हैं। तो ऑपरेटिंग रेशो के अंदर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेके चलते हैं, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो में ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को लिया जाता है। तो डिफरेंस समझ लीजिएगा। अब ऑपरेटिंग रेशो क्या है? ऑपरेटिंग रेशो जो है वो मेजर करता है प्रोपोर्शन ऑफ एन एंटरप्राइज या बिजनेस कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इन कंपैरिजन टू इट सेल्स। ये तो हमें ऑलरेडी मालूम है कि सेल्स के कंपैरिजन में हमारी कितनी कॉस्ट ऑफ सेल्स है और कितनी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, उसका प्रपोर्शन जो रेशो है उसको मेजर करने के लिए हम ऑपरेटिंग रेशोज को करते हैं। आ गई बात समझ? अब फॉर्मूला क्या है ऑपरेटिंग रेशो का? ऑब्वियसली है, जब कॉस्ट ऑफ सेल्स और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का सेल्स के साथ रिलेशन मेजर कर रहे हैं बच्चे, इसकी जो मीनिंग है ना उसी वही उसका फॉर्मूला आ गया। क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन में नेट सेल्स। ठीक है, इसको परसेंटेज में लेते हैं इसलिए हम इनटू में 100 कर देंगे। अब पॉइंट आता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालें, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम कैसे कैलकुलेट करें। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला होता है, वो क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से? जो फैक्ट्री में डायरेक्ट लग रहे हैं, जो फैक्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड लग रहे हैं, ना कि प्रमोशन के लिए लग रहे हैं। ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस नहीं होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मैंने एक एग्जांपल दे दिया, कैरेज, वेजिस वगैरह। ठीक है, जो फैक्ट्री के अंदर डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग के अंदर लग रहे हैं उनको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लेते हैं और माइनस में क्या कर देंगे? क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर हो गया है? या एक और फॉर्मूला है कि सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को हम डिडक्ट कर दें तो भी हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है। नेक्स्ट वन है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गए तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कौन से आ जाएंगे? जो डायरेक्ट के अलावा है, जो नॉन डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उनको हम ऑपरेटिंग में ले लेंगे। फॉर एग्जांपल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की, जो ऑफिस के अंदर एक्सपेंसेस लगे हैं, ऑफिस का रेंट हो गया है, ठीक है, या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, आप सेल को इंक्रीज करने के लिए जो आप एक्सपेंसेस कर रहे हो, जैसे एडवर्टीजमेंट हो गया है, प्रमोशन के लिए जो एक्सपेंसेस कर रहे हो, उनको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लेके चलेंगे। प्लस डेप्रिसिएशन, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेप्रिसिएशन कहाँ लें। तो बच्चे डेप्रिसिएशन जो है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर आता है, प्लस डिस्काउंट, बैड डेट्स एंड इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स। तो ये सारे के सारे जो हैं वो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए हैं। ठीक है, अब ऑपरेटिंग हो गए हैं तो ऑपरेटिंग के अलावा अब नेक्स्ट वन क्या है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लॉस फ्रॉम फायर, इनकम टैक्स। ये मैं क्यों करवा रही हूँ? क्योंकि ये वाले जो एक्सपेंसेस हैं इनको हम इग्नोर करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उनको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। बच्चे कह देते हैं कि मैम इनकम टैक्स है, वो भी तो ऑपरेटिंग में आ गया है। इन एक्सपेंसेस को हम इग्नोर करते हैं, इनको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग है, या चैरिटी है, डोनेशन है। ये बिजनेस को चलाने के लिए हमें चैरिटी की जरूरत नहीं है, बिजनेस को चलाने के लिए हमें डोनेशंस की नीड नहीं है। ठीक है, जो ऑपरेशन, जो बिजनेस को कॉन्टिन्यूसली ऑपरेट करने के लिए जो एक्सपेंसेस, सिर्फ उनको ही हम ऑपरेटिंग में इंक्लूड करते हैं। या जो फाइनेंस चार्जेस है रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, यहाँ पे शॉर्ट टर्म की बात हुई थी, यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेट एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एटसेट्रा आर इग्नोर्ड। ठीक है, स्पेशल मेंशन कर दिया है कि जो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं हम उनको इग्नोर करेंगे। अगर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इग्नोर हो रहे हैं तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो है उनको भी हम इग्नोर कर देंगे। अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती कौन सी है? अगर एक्सपेंसेस में लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है तो इनकम में क्या हो जाएगा? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। आगे बात समझ? एंड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड
ऑब्वियसली कुछ रिसीव होगा तो ही हम उसको क्या मान के चलते हैं, इनकम मान के चलते हैं। ऑन इन्वेस्टमेंट्स आर इग्नोर्ड। समझ आ गया आपको कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो या इनकम हो, दोनों को ही हम इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट वन है कि जो ये आपका ऑपरेटिंग रेशियो है, ये मेजरमेंट करता है ऑफ द एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। ऑब्वियसली जब ऑपरेटिंग के बारे में बात हो रही है तो बिजनेस की आप प्रॉफिटेबिलिटी को, क्योंकि ये आता ही किस रेशियो के अंदर है, प्रॉफिट रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो या इनकम रेशियो के अंदर हम इसको लेके चलते हैं। तो बिजनेस एंटरप्राइजेस की प्रॉफिटेबिलिटी या एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए यूज होता है, और जितना ज्यादा ऑपरेटिंग रेशियो लोअर होगा उतना ही बेटर होगा, ठीक है। क्योंकि एक्सपेंसेस का रेशियो, एक्सपेंसेस लेके चल रहे हैं, एक्सपेंसेस जितने ज्यादा कम होंगे परसेंटेज उतना ही डाउन आएगा, परसेंटेज एक्सपेंसेस जितने ज्यादा डाउन होंगे तो उतना ही हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो हाई होता रहेगा। इसलिए वो कह रहे हैं कि इसका मतलब हाई मार्जिन ऑफ प्रॉफिट आ रहा है ऑन सेल्स पे। आगे ही बात समझ, ये था आपका ऑपरेटिंग रेशियो। आई होप आपको ऑपरेटिंग रेशियो की ये छोटी सी इंट्रोडक्शन समझ आ गई होगी। तो अब हम करते हैं एक एग्जाम्पल के अंदर ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करनी है, जिसके अंदर आपको सेल्स गिवन है और सेल्स रिटर्न गिवन है। तो ऑब्वियसली जब सेल्स और सेल्स रिटर्न गिवन है तो हम नेट सेल्स निकाल सकते हैं कि 2,60,000 में से आप 10,000 डिडक्ट कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 2,50,000। ये हमारे पास आ गई है नेट सेल्स। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, बहुत अच्छी बात है, हमें ऑलरेडी गिवन है, हमें कैलकुलेट करने की भी नीड नहीं है। नेक्स्ट वन सेलिंग एक्सपेंसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है। तो अब इसके अंदर सेलिंग एक्सपेंसेस जो है 40,000 के हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव है 20,000 के। तो ये दोनों ही कौन से होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, तो इनको भी हम ऐड कर लेंगे। तो क्या किया, फॉर्मूले के अंदर डाल दिया है सेलिंग एक्सपेंसेस प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस अपॉन में नेट सेल्स। तो कितना आ गया है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितने की है, 1,50,000 की। यहाँ पे इधर लिखो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। हाँ, अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितने का आ गया, 1,50,000 का। 40,000 के सेलिंग है और एडमिनिस्ट्रेटिव है 20 के, दोनों को एडिशन करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा 60,000। तो यहाँ पे हमने 60,000 निकाल लिए अपॉन में नेट सेल्स। नेट सेल्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं 2,50,000, तो 2,50,000 आ गया। तो इसका परसेंटेज के अंदर आंसर आ गया 84%। तो आगे बात समझ, तो हमारी ऑपरेटिंग रेशियो जो है वो 84% आ गई है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ये एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।